कुछ मित्रों ने आग्रह किया है कि शादी के बारे में क्या विचार है मेरा? तो जब तक मेरे विचार बने, कुछ क्लैरिटी आई, तो तब तक तो टाइम निकल गया। लेकिन मैं कुछ रियल केसेज़ अ, कुछ रियल केसेज़ की बात कर सकते हैं, उससे शायद आपको मदद मिले। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये प्रश्न साधक का है, जो जिसके जीवन का उद्देश्य ही यही है कि साधना के द्वारा पवित्र होना है। और शायद हिंदुइज़्म में तो इसी के लिए शादी भी थी। अ, मैंने पंडित जी लोगों को पूछा कि भई ये 7 चक्कर क्यों लगाते हैं अग्नि के? तो अभी तक कोई बता नहीं पाया। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, आप लोग पता करना, कि वो जो अ, 7 चक्र ऊर्जा के बोलते हैं ना, कि हमारी एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो 7 चक्रों से गुज़र के अ, अंतिम चक्र तक पहुँचती है। शायद ये रहा हो, बीच में अग्नि है और ये दोनों मिलकर के अ, भावी पति-पत्नी जब शादी हो रही है, तो वो उस समय एक तरीके से ये समझ रहे हैं कि अ, क्या यात्रा है। तो अब इसमें एक तो कहानी रामकृष्ण जी की है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो रामकृष्ण जी कहते हैं कि 23-24 साल के थे और घर वालों ने बोला कि शादी तो करनी पड़ेगी। तो शादी जिससे कि वो 5 साल की थी बच्ची। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि शादी हो गई, उसके बाद वो अपने मम्मी-पापा के साथ रहेगी, जब उसकी उम्र हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो तब वो पति के साथ आएगी। क्योंकि शारदा जी जब 18 साल की हो गईं, तो तब आई रामकृष्ण जी के साथ। तो तब तक रामकृष्ण जी 40 से ऊपर के हो गए होंगे। तो कहते हैं कि रामकृष्ण जी ने पूछा शारदा जी को कि तू मुझे संसार में घसीटने के लिए आई क्या? और शारदा जी ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। तुम्हारी जो दिव्य यात्रा है, उसमें मैं सहायक बनूँगी। तो रामकृष्ण जी ने उसको माँ कहना शुरू कर दिया। अब अब ये आदर्श कहानियाँ हैं, लेकिन हम आदर्श को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा तो कम ही लोगों की है ना, कि इस जन्म में पूरी कोशिश करनी है जानने की कि मैं कौन हूँ। अब मैं 2 और केसेस बताता हूँ। मैं गुजरात में था, तो एक साधक ने बोला कि मेरा एक दोस्त है और उसके अंदर कमाल का समता भाव है, गुस्सा नहीं आता। तो उसकी कहानी क्या थी कि नई-नई शादी हुई और वो पहले से साधक था, उसने पत्नी को बोला कि हम एक 10 दिन का कोर्स करके आ जाते हैं, ध्यान का। ध्यान का कोर्स किया और घर आते ही पत्नी ने बोला कि अब तुम ये मत करना। उससे पहले तो नहीं बोलती थी, पर अब उसका भी अनुभव हो गया था, उसने कहा कि ध्यान में मत बैठना। अब वो ध्यान में जैसे ही बैठे, वो उसको डिस्टर्ब करने लग जाए कि खड़े हो, अभी नाश्ता बनाने में मदद करो, ये करो, वो करो। और जब वो ना माने तो उसको हिलाए, उसको कैसे भी करके ध्यान न करने दे। और वो मुस्कुरा के बोले, अच्छा तो बस में कर लूँगा।
कहीं जॉब करता था, 2 ढाई घंटे बस में जाना पड़ता था। जाते हुए भी, आते हुए भी, तो उसने कहा काफ़ी टाइम मिल जाता है, बस में ध्यान कर लूँगा। तो ऐसी भी हो सकती है गृहस्थी। लेकिन एक और केस मिला मुझे गुजरात में ही, मैं मिल नहीं पाया उन लोगों को। दोनों पति-पत्नी हैं, दोनों गहरे साधक हैं, उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं दूर-दूर से। कोई बच्चा नहीं है और वो बोलते नहीं हैं ज़्यादा, जब किसी को पता ही चल जाए और बहुत ज़्यादा पूछे, तभी वो बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष एक-दूसरे की एनर्जी से इस यात्रा में एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं, अंदर की यात्रा में, और तब रास्ता बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें? ये जो वासना है, अब वासना कितनी हावी है। तो अभी जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें ये बातें तो बहुत कम होती हैं जो हम अभी कर रहे हैं। वासना को भड़काने वाली चीज़ें सब जगह हैं। अब फ़िल्में देख लो आप, किसी भी फ़िल्म में ये मैसेज है कि भई अ, स्त्री और पुरुष एक साथ रहकर कैसा जीवन जिएँ कि वो अनंत की ओर जा सकें दोनों, एक-दूसरे को नीचे न गिराएँ। ऐसी फ़िल्म कोई-कोई होगी पता नहीं, पर अभी मैं तलाश कर रहा हूँ कि ऐसी फ़िल्म बनी होगी। इतना पावरफुल मीडियम, इतना कमाल का संदेश दे सकते थे। अच्छा, मेडिकल साइंस में ये नहीं है। जो लोग शरीर के बारे में अ, पढ़ते हैं और ये सब कि बच्चा कैसे पैदा होता है, आजकल सेक्स एजुकेशन भी है, छोटी कक्षाओं में भी, कहीं ये संदेश नहीं है कि भई स्त्री और पुरुष साथ रहकर उनकी ये जो एनर्जी है, जो एक-दूसरे को आकर्षित करती है, अ, उसी का उपयोग करके अ, वो साधना में आगे बढ़ सकते हैं। साधना तो कहीं है ही ना, सिलेबस में है ही नहीं, मेडिकल साइंस में कहीं नहीं है। तो अब क्या करें? किससे गाइडेंस लें? तो अब एक तो ये विज्ञान भैरव तंत्र है, इसमें थोड़ा गहरे जा सकें, तो वहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिलती है। पूरी, संपूर्ण गाइडेंस। एक तो ये मेडिटेशन के तरीके, बहुत सारे तरीके, जिसको विपस्सना बोलते हैं, तो वो सब आपको शिव जी में मिल जाएगा, अलग-अलग सूत्रों में। जैसे अ, साँस का एक सूत्र है कि गैप पे ध्यान दें। एक तो वो भी कि अंदर जाती साँस, बाहर निकलती साँस, लेकिन एक गैप वाला है। साँस अंदर गई और बाहर निकली, तो किस क्षण में बाहर को पलटी, वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा गैप होगा, एक स्प्लिट सेकंड का। फिर साँस बाहर निकल गई, अभी अंदर नहीं गई, वहाँ पे ज़रा बड़ा गैप है। तो वहाँ से लेकर के और ये जो स्त्री-पुरुष कैसे साथ रहें, ये जो आकर्षण की ऊर्जा है, उसको कैसे ध्यान बनाएँ। तो असली बात ये है कि स्त्री-पुरुष आकर्षण की ऊर्जा को ध्यान कैसे बनाएँ, इसका विज्ञान है, आपको ढूँढना पड़ेगा, और कोई किसी और को बता देंगे, माता-पिता को, तो कोई आसानी से उस रास्ते पे जाने नहीं देगा। एक दूसरा सवाल भी किसी ने पूछा कि समाज तो कुछ और बोलता है, परिवार और बोलता है, तो क्या करें? जो साधक है, वो क्या करे? अभी शादी नहीं हुई, शादी करें कि नहीं करें? ये फैसला तो भई आप ही कर सकते हैं। अ, अगर आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो आप समझाओ माता-पिता को। एक सन्यासी मुझे मिले, बहुत यंग, 22-23 साल के। तो वो कंप्यूटर के बहुत
कमाल के एक्सपर्ट कंप्यूटर इंजीनियर, उन्होंने हमारी मदद की। बहुत पहले जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कुछ सॉन्ग्स की अपने, तो हमने कहा कंप्यूटर तो कंप्यूटर में वो बेस्ट माना जाता था। मतलब इस इलाके में नॉर्थ इंडिया में किसी ने बताया कि उसके मुकाबले के बहुत कम होंगे। तो उसको हमने बोला कि तुम सन्यासी बन गए? उसने कहा कि हाँ, कि पहले से थी मेरी अ, अभिरुचि और कि माता-पिता ने मदद की। माता-पिता ने बोला कि देख बेटा तू इस रास्ते पे जा सकता है, लेकिन पहले कोई दक्षता प्राप्त कर ले, कभी ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत पड़े, तो तुझे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े, बहुत कम टाइम में पैसे कमा सके। तो कि मैंने कंप्यूटर सीखा, बहुत बढ़िया, जब सीख लिया तब माता-पिता ने बोला कि बस अब तू जा अपने रास्ते पे, कभी इस शहर से गुज़रे तो मिलने का मन करे तो आ जाना, लेकिन ये मत सोचना कि तेरी ज़िम्मेदारी है, माता-पिता की देखभाल करनी है, वो नहीं, वो हम कर लेंगे। अ, तो तू सोचना ही मत हमारे बारे में। और माता-पिता कोई पैसे वाले नहीं हैं, सीधे-साधे और थोड़ा-सा गरीब लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम अपना गुज़ारा कर लेंगे, उसको छोड़ दिया। तो अकेले आप रहना चाहें, अकेले साधना करना चाहें, तो वो एक रास्ता है। और लेकिन शिव जी ने तो ये बताया कि आप शादीशुदा होते हुए भी इस रास्ते पर चल सकते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र यही है। और अकेले-अकेले तो हर कोई तो नहीं रह पाएगा, और ये खराब भी नहीं है कि स्त्री-पुरुष साथ रहें और ध्यान ना कर पाएँ, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन तब वो जो पूरा डिसिप्लिन है कि कैसे हम रहें कि उसको साधना बना पाएँ, तब ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और इसमें आप ढूँढोगे तो आपको सारे तरीके मिल जाएँगे और आप बैलेंस बना पाएँगे। शायद परिवार में रहते हुए भी आप ये बैलेंस बना सकते हैं। अब आपकी कितनी शक्ति है, कितना विवेक है, कितनी गाइडेंस आपको मिलती है, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन कहानियाँ तो हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो सबसे सबसे मुख्य जो गाइडेंस मिलेगी वो शिव जी से मिलेगी। शिव जी शादीशुदा थे और उनका जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसमें बहुत गहराई है, उसको अनफ़ोल्ड करना पड़ेगा। सूत्र हैं छोटे-छोटे, लेकिन उनको खोल के आप बहुत गहराई में जा सकते हैं।